हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने बताया था आपको हर संडे फिजिक्स कंसाइज सेलिना से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आज न्यूमेरिकल सीरीज़ में इस संडे आपके लिए प्रेजेंट है एक्सरसाइज 2B के ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। हम यहाँ पे इसका जिक्र करने जा रहे हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी का। इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, कुछ जनरल टर्म्स जो आपके 2A के लिए इंपॉर्टेंट थे। 2B के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट फेज में है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। सेम एज पैटर्न की अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की तो इसकी डिफिनीशन मेंशन की जाती है, काइनेटिक पजेस या एनर्जी पजेस बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या है, मूव कर रही है, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि अगर किसी बॉडी के पास अपनी खुद की स्पीड या वेलोसिटी होगी, जैसे एग्जाम्पल मेंशन किया गया है व्हीकल इन मोशन। पीई की वैल्यू की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मेंशन की जाती है mgh के टर्म्स में। वहीं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है k इक्वल्स टू हाफ mv²। यहीं पे एक और फार्मूला देखने को मिलता है मोमेंटम का, क्योंकि जब बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास अपना खुद का एक मोमेंटम होता है और मोमेंटम का जो फार्मूला होता है mv। और यहाँ से जब हम mv और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल के आता है p²/2m। पी यहाँ पे होता है मोमेंटम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटी की वजह से होती है, ये फार्मूला mgh। और जब किसी दो डिफरेंट हाइट के बीच में कैलकुलेट करना हो तो h2 माइनस h1 यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। आगे अगर हम बात करें बॉल या वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली कहती है कि जो वर्क डन होता है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के या चेंज इन एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन शोन करते हैं कि जो हमारा W होता है ये एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो नेट जो फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है हाफ mv² के रिस्पेक्ट में, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है किसी सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी कि जो कांस्टेंट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ भेजते हैं तो जब तक बॉल नीचे है h इक्वल्स टू 0 है, और उस समय जब हम फेंकेंगे तो फेंक रहे होंगे तो उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी उस समय इनिशियल होगी वही जब बॉडी ऊपर पहुंच के रेस्ट फेज में आएगी यानी कि v इक्वल्स टू 0 होगी तो वही सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्जन हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की। यानी कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं। फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया जाता है वेलोसिटी का √2gh। ये फार्मूला अलग से डेरिवेशन पैटर्न पे आपको देखने को मिलता है। वो आपकी जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल हो जाता है mgh के, तो m से m कैंसिल हो जाता है। v² की अगर हम बात करें तो यहाँ पे v रूट में आ जाती है सारा का सारा डेटा, यहाँ पे 2gh बचता है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ से आता है जब दो एनर्जीज इक्वल हो जाती हैं और सिर्फ हाइट दी गई हो, तब हम यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में नहीं, 2C में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वहाँ पे इनके कुछ यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन मेंशन किया गया है पहला, जिसमें लिखा हुआ है 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस क्या हैं, इक्वल हैं, प्लेस्ड किए गए हैं एट हाइट h हाइट पे रखे गए हैं एंड 2h पे। तो एक h हाइट पे है, दूसरे की हाइट कितनी है 2h। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला क्या होता है mgh। इसके लिए फर्स्ट केस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी mg इंटू 2h। मतलब क्या हो जाएगा 2mgh। अब हम ग्रेविटेशनल पीई फर्स्ट रेशियो पीई सेकंड की अगर बात करें तो ये क्या देखने को मिलेगा mgh रेशियो mg/2h। तो h mg के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1:2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा
रेशियो हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड इफ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं, m इक्वल्स टू 1 kg, SI यूनिट है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि h हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है 5 मीटर ग्राउंड से, और g की वैल्यू है 10। तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, mgh हम यहाँ पे लिखेंगे, PE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और m हमारे पास है 1, h की वैल्यू है 5 और g की वैल्यू है 10। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 जूल आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अ बॉक्स ऑफ वेट 150 kgf। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, mg इक्वल्स टू फोर्स होता है और फोर्स डायरेक्टली दिया गया है 150 kgf, यानी कि g की वैल्यू है 9.8, 150 kgf इंटू 9.8 न्यूटन पर केजी से जब हम डिवाइड करेंगे तो केजी डिवाइड कर देता है, और ये वैल्यू हो जाएगी 150 इंटू 9.8 न्यूटन। ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका। साथ में यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर है, आपकी mg के बराबर हो गई। और साथ में पोटेंशियल एनर्जी मेंशन की गई है, PE, ये है कितनी, 14700। क्वेश्चन में पूछा गया है h कितना होगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यही PE इक्वल टू हो जाएगा mgh के, और ये mgh किसके बराबर हो जाएगा, 14700 के। तो h कितना हो जाएगा, 14700 अपॉन mg की पूरी वैल्यू कितनी है, ये 150 इंटू 9.8, करेक्ट। नाउ 0 इसका डेसिमल प्लेस यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, 15 से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं 147 को, तो 15 9 जा 135, 12 रिमेनिंग, एक 0 और आएगा तो 120, 15 8 जा 120, एक 0 यहाँ पे रिमेनिंग है। 98 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 0, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा मीटर में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं ये कैलकुलेशन पहले से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल हो, जैसे यहाँ पे देखिए 98 एंड 0 आया, 98 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया गया, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकती हैं चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से ही वहाँ पे अपने कैलकुलेटेड डेटा को स्टेप्स में इंक्रीज करें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम मेहनत करेंगे, एक कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा धीमा हो जाएगा, या हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम बचाना होता है, तो हम यहाँ पे समराइज्ड वे में इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच का कोई डेटा पूछा नहीं गया था, तो हमें बीच के डेटा को कैलकुलेट करने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेंशन किया गया है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो मास कितना हो गया, m हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 kg, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट है, यहाँ ग्राउंड है, ये 10 मीटर तक हाइट है, टू 4 मीटर, मतलब यहाँ 10 मीटर से गिर के 4 मीटर, ग्राउंड से बात कर रहे हैं, ये वाला 4 मीटर और ये वाला ग्राउंड से कितना था 10 मीटर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 6 मीटर आई ना। h जो इनिशियल था माइनस h फाइनल इक्वल्स टू कितना आया, 6 मीटर, क्योंकि 10 माइनस 4 हुआ। अब यहाँ पे कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, लॉस दिखाना है, यानी कि ऊपर से नीचे आने के बीच में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ पे क्या रहा होगा, जब ड्रॉप किया गया है, फॉल किया गया है, तो वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0, यानी कि इसके पास टोटल रही होगी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है नीचे कन्वर्ज कर जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन लॉस देखने को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लॉस पोटेंशियल की बात करेंगे तो mgh1 माइनस h2, क्योंकि लॉस है, m यहाँ पे मेंशन किया गया है 5 और g की वैल्यू है 10, h1 माइनस h2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और सॉल्व करेंगे तो 5 6 30, ये हो जाएगा आपके पास 300 जूल आंसर, ये लॉस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होती है PE प्लस KE। अब KE कब रहा होगा 0, एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि स्टार्टिंग पे, तो उस समय जो PE रही होगी वो कितनी रही होगी, mgh, और m कितना 5 इंटू g की वैल्यू 10 इंटू h की वैल्यू रखेंगे 10, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 500 जूल, यानी टोटल एनर्जी कितनी रही होगी 500 जूल, और जो घट के अब नई एनर्जी पजेस कर रही है वो है 300
जूल। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि जो टोटल डिक्रीजमेंट हुआ या एनर्जी में जो टोटल चेंज बचा हुआ है, यानी कि 4 मीटर के डिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर बचना चाहिए था 200 जूल, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन किया गया है कि कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड इफ एनर्जी स्पेंड इन 1 जूल। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। एनर्जी ही मेंशन की गई है और एनर्जी ही किसके बराबर होगी, वर्क डन के, और यही इक्वल हो जाएगा mgh के। हाइट पूछा है h, तो क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन mg। एनर्जी कितनी दी गई है 1 जूल और m कितना है 0.5 kg और ये हो जाएगा 10। डेसिमल प्लेस यहाँ से इसको मर्जअप कर लेगा, 1/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.2 मीटर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन था। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन वापस से जाके एक बार रिपीट कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन किया गया है, एक बॉय वेइंग कर रहा है 25 kgf क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब कहने का है कि पहले फ्लोर से चढ़ना शुरू कर रहा है, मतलब ग्राउंड यहाँ पे है, ग्राउंड से जब स्टार्टिंग हुई तो ये पहुँचा पहले फ्लोर पे। पहला फ्लोर ऑलरेडी 3 मीटर का था। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है ये जा रहा है सेकेंड फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर भी 3 मीटर का था, यानी कि टोटल हाइट कितनी हो गई 6, और बढ़ के ये पहुँच रहा है थर्ड फ्लोर पे। हर फ्लोर कितने मीटर का बना हुआ है 3 मीटर का। ये पहले फ्लोर से जा रहा है, यानी कि हाइट जो इसकी थी वो 3 मीटर थी। आगे ये थर्ड फ्लोर पे गया जहाँ पे नेट हाइट, यहाँ से हाइट मेजर की जा रही, ये वाली हाइट ये हो गई 9 मीटर। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है ये 9 माइनस 3 मतलब 6 मीटर का आया। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे इंक्रीज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सिंपलेस्ट वे में हम सॉल्व कर लेंगे इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 25। पहले तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि जो फोर्स दिया गया है वो कितना है 25 kgf, यानी कि 250। ये किस में हो जाएगा न्यूटन में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है तो जी को हम 10 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी mgh 2 माइनस h1 या h1 माइनस h2। हम डिफरेंस लेते हैं, घटना या बढ़ना वो डिसाइड करता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ये क्या होगी इंक्रीज करेगी, और ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो घट रही होगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज देखने को मिलेगा। m की वैल्यू जो यहाँ पे है वो कितनी मेंशन की गई है mg, पूरी वैल्यू फोर्स के बराबर 250 न्यूटन, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रखेंगे 250 इंटू ये है 9 माइनस 3, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 250 इंटू 6 और 6 टू 5 ये हो जाता है 150 और एक जीरो और, तो ये 1500 हमारे पास हो जाता है आंसर जूल में। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेंशन किया गया है अ वेसल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर। एम मेंशन किया गया है 50 किलोग्राम। प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ h इक्वल्स टू दिया गया है 15 मीटर above द ग्राउंड। एज्यूम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड टू बी जीरो, यानी कि ग्राउंड पे h जो इनिशियल रहा होगा वो कितना रहा होगा 0, क्योंकि उस समय जो उसके पास पीई थी वो कितनी थी 0, और सारी की सारी उसके पास रही होगी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ 0 से लेके 15 तक जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीजमेंट होगा क्या होगा वही मेंशन किया गया है। तो पीई की अगर हम बात करें तो पीई की वैल्यूज़ में हम मेंशन करेंगे यहाँ पे एम जी एंड एच। एम है हमारे पास 50, एच यहाँ पे मेंशन किया गया है 15 एंड जी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 10, क्योंकि ये दिया गया है। और जब सॉल्व करेंगे तो 15 5 जा 75 एंड 00 जूल। दिस विल बी द answer of question number 7. Now we are going to move on the question number 8. Seems too much easier with the language. Let's begin. Mass is 50 kg. M is 50 kg. Now climbs up a ladder of height. H is 10 meter. Calculate the work done by the man. Clearly G is not here. Then G we will put 10 meter per second square. Now वर्क डन कितना हो जाएगा
एनर्जी के अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, और एम जी एच यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एम है 50 इंटू एच है 10 इंटू यहाँ पे हम मेंशन करेंगे किसमें, एच में, और एच की जो वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे वो कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि जी की वैल्यू भी 10 है, एच की भी वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा, 5000 जूल। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 गिवन होती है तो यही आंसर 4900 जूल हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, अब वर्क डन जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो पहले का भी आंसर एंड सेकंड का भी आंसर यही रहने वाला है, दोनों में सिमिलर आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। अ ब्लॉक ऑफ वेइंग 100 न्यूटन, यानी कि फोर्स अलग से मेंशन कर दिया गया है, फोर्स इक्वल्स टू एम जी होता है। मैं बार बार बताने की आपको रिक्वायरमेंट अब उम्मीद है नहीं होगी, पर फिर भी आप समझ रखिएगा इसको अच्छे से कि एफ यानी कि न्यूटन में जो फोर्स होगा वो एम जी के टोटल वैल्यू के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन द मूविंग ब्लॉक ए 5 मीटर अलोंग द स्लोप। स्लोप में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो हाइट होगी वो 0 और ये हाइट कितनी 5। तो यहाँ पे जो पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा एम जी एच टू माइनस एच वन। अब ये m कितना है, एम जी की पूरी वैल्यू मेंशन की गई है 100, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, और एच टू माइनस एच वन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व करके तो 500 जूल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेंशन किया गया, व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए। अब इंक्रीज जो होगा वो होना चाहिए था वर्क डन के ही इक्वल, लेकिन वर्क डन में जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्लोप के अकॉर्डिंग पूछा गया था ना। एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी, यहाँ पे देखिए ये वाली, ये एच हमारे पास होगा कितना 3 मीटर, तो जो चेंज या इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी होगी कि टोटल हाइट तो सिर्फ 3 मीटर ही गया ना, तो नेट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा एम जी एच, ये एम जी की पूरी वैल्यू हम लिखेंगे 100 इंटू 3, ये 300 जूल नज़र आएगा आंसर में। एग्जैक्टली यही आंसर आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में मेंशन किया गया है सी के बारे में, अकाउंट द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। कि जो वर्क डन था वो कितना था 500 जूल, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीजमेंट था वो कितना था 300 जूल। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया वो क्या था, डिफरेंस तो 200 जूल का जो डिफरेंस था वो कहाँ पे गया होगा, यहाँ पे देखिए इस सरफेस पे, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि सरफेस स्मूथ है। इसका मतलब यहाँ पे हीट एंड किसके फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई होगी, हीट एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुआ होगा, जिसकी वजह से हीट के फॉर्म में एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस, एनर्जी ने यहाँ पे लॉस किया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, थ्योरेटिकल पोर्शन था सेक्शन सी, आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करना था 200 जूल लॉस हो जाएगी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 kg। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, m दिया गया है 1 kg एंड वेलोसिटी मेंशन की गई है 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे हाफ इंटू मास दिया गया है 1 इंटू वेलोसिटी मेंशन की गई है 10 इंटू 10, डायरेक्टली डिवाइड करते हैं 5 से, 5 10 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 50 जूल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एक छोटा सा पास लेते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन किया गया है, द स्पीड ऑफ द कार इज़ हाफ, मतलब अगर हम पहले माने कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी थी v, एंड फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी है v/2, हाफ हो गई है। हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, मतलब कार सेम है तो मास क्या होगा, सेम होगा, इसका भी m और इसका भी m, तो इसके काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी इनिशियल कितना था v था, और यहाँ पे जब हम बात करें के ई फाइनल की, तो के ई जो फाइनल रही होगी वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब v की जगह पे हम क्या रखते हैं, v/2 का होल स्क्वायर, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/4,
4, क्योंकि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये जो हाफ एम वी स्क्वायर था, इसको अगर हम लेट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मेंशन की गई है, तो के ई फाइनल क्या हो जाएगा, के ई इनिशियल इंटू 1/4, यानी कि इनिशियल का 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे मेंशन करेंगे 1/4 ऑफ इनिशियल के ई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 इसी पैटर्न पे है, सेम पैटर्न मान सकते हैं कि जब कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस टू हाफ, मतलब वही कंडीशन। इनिशियल के ई की अगर हम बात करें तो के ई इनिशियल जो थी वो कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और के ई फाइनल जो थी वो क्या थी, 1/4 के ई इनिशियल। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिक्रीज में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी घटी। तो जो फर्स्ट थी उससे अगर हम सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो के ई फर्स्ट माइनस के ई सेकेंड, के ई फर्स्ट कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ, एंड के ई फर्स्ट कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1/4 और साथ में हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हाफ एम वी स्क्वायर को हम मान लें कि ये है कितना 1, तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 3/4 हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये थी के ई फर्स्ट, तो 3/4 ऑफ के ई फर्स्ट क्या होगी, लॉस हो जाएगी, इतनी एनर्जी घटेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेंशन किया गया है, दो बॉडीज हैं इक्वल मास मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 2v, यानी कि जो v1 है वो है v एंड v2 की जो वैल्यू है वो है 2v। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो इसका हम काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट निकाल लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका निकालेंगे हाफ एम 2v का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इंटू 4। तो ये हाफ इंटू एम वी स्क्वायर कितना था, काइनेटिक एनर्जी 1। तो जब हम रेशियो की बात करते हैं K1 रेशियो K2 इक्वल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर रेशियो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4। तो हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मेंशन किया गया है कि जो वैल्यूज़ हैं, कार रन कर रही है स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v1 दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर एंड v2 दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो, रेशियो कैसे निकालेंगे, k1 कितना हो जाएगा, हाफ एम, अब क्या होगा, कार सेम है, अनदर सिमिलर कार यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी कि सेम टाइप की कार है, तो मास क्या हो जाएगा उनका, सेम हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इसके रेशियो फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे भी बात करेंगे यही सेम फार्मूले की, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम, कितना मेंशन किया गया है, एम ही रखते हैं। वेलोसिटी कितनी है, 15 इंटू 15, यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू 30, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 30 देखिएगा, यहाँ पे हमने यूनिट चेंज नहीं की है। क्यों नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो पूछा गया है। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये होगा K2, तो K1 अपॉन K2 की जब हम बात करते हैं तो ये हाफ m इंटू 15 अपॉन हाफ m इंटू 30, m से m कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, 15 2 जा एंड 15 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो जब हम बात करेंगे K1 रेशियो K2 की, तो ये हो जाएगा 1:4 आंसर। ये हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास मेंशन किया गया है कितना, 0.5 kg, स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड, यानी कि v1 कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड से इसको लेके गए हम v2 पे 3 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं चेंज इन
के की, तो ये होगा के इनिशियल माइनस के फाइनल। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर। ये या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब इसी को हम हाफ एम अगर कॉमन ले लें तो यही तो फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं वी वन माइनस वी टू के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हाफ तो क्लियर है, एम हमारे पास मेंशन किया गया है 0.5, वी वन स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, ये हम रखेंगे 25 माइनस ये है कितना 3 3 9, यानी कि ये बचेगा 1/2 इंटू 0.5 इंटू 16। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन 16 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 5 40 और डेसिमल प्लेस 1 है तो 4.0 जूल। ये क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी, स्पीड स्लो हो रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि V2 माइनस V1 लिखते तो माइनस में आंसर आता। तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। एक छोटा सा रिकैप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही हो या कोई क्वेश्चन अभी क्लियर ना हुआ हो तो जाके वापस से वीडियो को बैक करके रिपीट पैटर्न पे देख सकते हैं। वीडियो की स्पीड अगर स्लो हो तो आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस टाइप के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व करने में हेल्प पा सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहीं पे एक बार वापस से जाइए, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले संडे जब हम अगली एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सीरीज़ के साथ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली रिसीव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है अ कैनन बॉल, मास है उसका एम, मेंशन किया गया है 500 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 अपॉन 1000 लिखेंगे और ये हो जाएगा 0.5 ग्राम। फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, स्पीड मेंशन की गई है v इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है तो के ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हाफ की वैल्यू रखेंगे, 0.5 जो किलोग्राम में वैल्यू है इसको हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 15 की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाता है 225 इंटू 0.25। 5 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड देन 625, डेसिमल प्लेस 2 डिजिट्स के बाद है तो 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये हमारे पास जूल में आंसर हो जाएगा। ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है इट्स मोमेंटम, तो दूसरा पार्ट निकालना और आसान हो जाएगा। मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mv, और m हमारे पास मेंशन है 0.5 किलोग्राम में और वेलोसिटी है कितनी 15, 15 5 जा 75 यानी कि 7.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये आपका मोमेंटम आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास यहाँ पे मेंशन किया गया है 10 kg एंड वेलोसिटी मेंशन की गई है 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, ये M1 कंडीशन हो गई। अब तो कि दूसरी कंडीशन क्या कही गई है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, इसी में सेकेंड कंडीशन मेंशन कर दी गई है कि जो मास है उसको क्या कर दिया गया है, नया मास, यानी कि m2 इक्वल्स टू 2m यानी कि 10 इंटू 2 यानी कि 20 kg हो गया है। और जो v2 है वो कितना कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है यानी कि 20/2 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही आसान पैटर्न में पूछा गया है। पहली कंडीशन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशंस के बीच में डिफरेंस। एक बॉर्डर छोटा सा, यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की, तो हाफ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एज सच। m है हमारे पास 10 और वेलोसिटी है 20, तो स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 2
जीरो एंड फर्दर 2 जीरो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो 2 जीरो वो साथ में मेंशन किए जाएंगे, तो ये 2000 जूल आंसर हो जाएगा पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बारे में बात करते हैं। मेंशन किया गया है यहाँ पे भी फार्मूला वही रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। लिखेंगे हाफ एम वी, एम कितना है हमारे पास 20 और वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, 10 तो यहाँ पे टोटल 3 जीरो है तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1000 जूल आंसर। तो पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई। नेक्स्ट मेंशन किया गया है अ ट्रक वेइंग 1000 kgf, मास 1000 किलोग्राम हम मेंशन कर सकते हैं, या इसी को फोर्स की बात करें mg के रेस्पेक्ट में तो 1000 इंटू जी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, तब ये न्यूटन होगा। तो दोनों ऑप्शन है, चाहे तो मास में हम इसको ऐसे लिख दें या हम इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। कि जो फर्स्ट कंडीशन में v इनिशियल थी वो कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्जन करेंगे तो 36 इंटू 5/18 से जब डिवाइड करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन हो जाता है, 2 जा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं। यही कंडीशन मेंशन की गई है सेकंड में कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी 36, अब वही फाइनल कितनी हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 इंटू 5/18, 18 4 जा ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से पहले और 20 मीटर पर सेकंड से बाद में भागेगी। ये तो हो गए कन्वर्जन। जो हम बात कर रहे थे स्पीड की, अब यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया गया है, टाइम है 2 मिनट्स, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 2 मिनट का टाइम हो जाएगा। 2 मिनट के टाइम को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60, ये हो जाएगा सेकंड। तो हम यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे, पर टाइम के बेसिस पे जब क्वेश्चन मेंशन किया जाएगा तब मेंशन करेंगे। पहले यहाँ पे पूछा गया है वर्क डन बाय द इंजन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लिखेंगे, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में डिक्रीजमेंट नहीं इंक्रीजमेंट हो रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन इंजन परफॉर्म कर रहा है। मास की यहाँ पे जब बात करेंगे तो मास लिखेंगे 1000 इंटू ये स्क्वायर कितना 20 इंटू 20 माइनस v1 का स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1000 इंटू 400 माइनस 100, मतलब ये सब्सट्रैक्शन होगा तो बचेगा 300। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो डेटा है ये सीधे सीधे इसको क्या कर देगा 1.5, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1.5 इंटू जो बाकी जीरो है इनको एक साथ पकड़ के क्या लगा देते हैं 10 टू पावर 5 आंसर। 3 का आधा ही तो करना था, बाकी 5 जीरो हमने एक साथ कैलकुलेट कर लिए, ये हो जाएगा जूल में आंसर। नेक्स्ट इसी में मेंशन किया गया है इसकी पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर का फार्मूला क्या हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आया है 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन में जब हम डेटा मेंशन करेंगे तो टाइम मेंशन किया गया था हमारे पास क्वेश्चन में। टाइम कितना था, टाइम लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 मिनट, यानी कि 2 इंटू 60, तब ये हो जाएगा एसआई यूनिट सेकेंड्स में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 60, ये हमारे पास आंसर आएगा वाट में। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो डेटा है डेसिमल प्लेस, इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं एक डेसिमल तो ये हो जाएगा 0, और ये 6 2 जा 12, अगर 2 जीरो हम मर्जअप करें तो ये हो जाएगा 15/12 इंटू 10 टू पावर 3। 12 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 जा, देन 30 रिमेनिंग्स, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 एंड इंटू 10 टू पावर 3, ये हो जाएगा वाट में आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपली कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज़ द मोमेंटम 3000 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि P की वैल्यू दी गई है कितनी 3000 kg मीटर पर सेकेंड एंड m दिया गया है 60 kg। पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा p² अपॉन 2m, p और m के साथ।
डायरेक्टली मेंशन करेंगे 3000 इंटू 3000 अपॉन 2 इंटू एम की वैल्यू है 60, जीरो से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा 6 5 ज़ा 50 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर कितना हो जाएगा 250। इसको सॉल्व करेंगे तो 250 25 एंड 3 ज़ा 75 एंड देन 000। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर 75,000, या हम इसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते थे कितना 7.5 के रेस्पेक्ट में। 7.5 इंटू 10⁴ आंसर में क्या लिखेंगे हम जूल। ये हमारे पास क्या दिखेगा आंसर। बहुत ही आसान सा पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें स्पीड ऑफ द बॉडी, तो स्पीड के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन काफ़ी आसान सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं पी की, तो पी इक्वल्स टू होता है एम वी। यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी बाई एम, और पी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3000 अपॉन में जब हम 60 रखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 50, तो 50 मीटर पर सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास। बॉल का मास कितना दिया गया है 50 ग्राम। गिव अ मोमेंटम, मोमेंटम p इक्वल्स टू कितना मेंशन किया गया है 5 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे kg है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्राम है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 50/1000 kg। अब यहाँ पे जब बात करेंगे पूछा गया है वर्क डन, तो वर्क डन ही इक्वल होता है एनर्जी के, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे p²/2m का, क्योंकि हमें m और p दोनों दिया गया है। तो p की वैल्यू लिखेंगे 5 × 5/2 इंटू 50 इंटू 1000 क्या होगा, अब ऊपर चला जाएगा। 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 5 5 ज़ा 25 और ये एक 0। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा किसमें जूल में। आंसर 250 जूल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले भी आप एक रेस्ट लेना चाहें छोटा सा तो ले सकते हैं। अगर इस टॉपिक के पीडीएफ सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पे चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिफरेंट टाइप्स के पीडीएफ के फॉर्म में सॉल्यूशंस अवेलेबल किए जाते हैं, और साथ में समराइज्ड नोट भी आपको वहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर फिर भी किसी डिफरेंट टाइप के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में किसी तरह का कॉन्सेप्ट समझने में कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया गया है, आप हमसे डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। हाउ मच एनर्जी इज गेन बाय द बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट। मतलब एक पर्सन है, ये एक थैले में बॉक्स को कैरी कर रहा है। बॉक्स है 20 kg का, खड़ा है 5 मिनट खड़ा है। पूछा गया है कि एनर्जी कितनी गेन होगी। तो एनर्जी गेनिंग के लिए क्या ज़रूरी है, या तो वेलोसिटी में चेंज हो या फिर हाइट में चेंज हो। अब ये खड़ा है, चाहे 5 मिनट खड़ा रहे, चाहे 2 घंटे खड़ा रहे, चाहे ये दिन भर खड़ा रहे, भले ही सामान लिए लिए इसके पसीने छूट जाएं या हड्डी में क्रैक आ जाए, लेकिन साइंस कहती है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी परसेंट। तो यहाँ पे जो आंसर मेंशन किया जाएगा वो कितना होगा 0, कि उसने कोई भी एनर्जी गेन नहीं की है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है, हाँ अब ये दौड़ रहा है, कैरिंग द बॉक्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये दौड़ रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv² का। हाफ तो है जब सच है ही, m कितना है 20 इंटू वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 3, 20 से डिवाइड करेंगे 10 और ये हो जाएगा 90 जूल आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में मेंशन किया गया है, रेजेस द बॉक्स फॉर 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बस। अब बस के अंदर रखना है तो एच उसने कितना लगाया 0.5 मीटर। तो जो एनर्जी यहाँ पे वो कंज्यूम करेगा वो कितनी होगी mgh लगेगी, और m कितना है 20 इंटू जी की वैल्यू 10 दी गई है, और 0.5 डिवाइड में या पार्टिसिपेशन करेंगे तो ये 0 इसको मर्जअप कर लेगा, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 100 जूल। 100 जूल एनर्जी सिर्फ उसको बॉक्स को बस में 0.5 मीटर यानी आधे मीटर उठाने में लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो दौड़ के पकड़ने में लगा वो 90 जूल को कंज्यूम करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, 3 पार्ट्स में था और काफ़ी आसान सा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की तरफ। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मास मेंशन किया गया है कितना
50 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50/1000 हो जाएगा, वैसे ही किलोग्राम में। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मेंशन की गई है 500 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट। मतलब स्टिल टारगेट की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं एक छोटी सी दीवार थी। अब दीवार में बुलेट ने पेनिट्रेट किया तो कितना मेंशन किया गया, कितना पेनिट्रेशन हुआ है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये अंदर गया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो डी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10/100, मतलब मीटर में आंसर हो जाएगा। तो इतना मीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। ये तो गिवन डेटा हो गया। अब बात करते हैं पूछा क्या गया है। पूछा गया है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बुलेट। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो के कितना हो जाएगा, हाफ mv², हाफ इंटू मास कितना है 50/1000। देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको पहले से सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में इतने जीरो हैं कि वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 500, क्योंकि v² होता है। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये हो जाएगा आपके पास 5 और 5 कितना, 25 इंटू, ये जो डेटा है इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 250। तो ये हो जाएगा 250, 25 इंटू 25 कितना हो जाता है, 625, और एक ज़ीरो था तो ये 6250 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। एवरेज फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स का फॉर्मूला एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या होता है, F इंटू डिस्टेंस, और F हमसे पूछा गया है तो F कितना हो जाएगा, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस मूव्ड। तो एनर्जी कितनी है 6250 अपॉन डिस्टेंस कितनी आई थी 10/100, तो 10/100 ऊपर भेजेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 62,500 न्यूटन। इतना रिटार्डिंग फोर्स जनरेट किया जाएगा वॉल के थ्रू, तब जाके बॉडी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बुलेट रुकेगी, नहीं तो इसका पेनिट्रेशन और ज़्यादा होता। तो सिंपल सा सिर्फ लॉजिक समझना है आपको और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 मेंशन किया गया है, अ स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg lying on a smooth horizontal surface as shown in the adjacent figure। मतलब ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग के पास अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, कितनी थी उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमें सिर्फ दिया गया है मास है 0.5 kg। अब क्या किया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, और जब छोड़ा गया है तो ट्राली क्या है, तेज़ी से भाग रही है, और जब भाग रही तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है, और v मेंशन किया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो काइनेटिक एनर्जी ट्रॉली में आई वो कहाँ से आई, इसी पोटेंशियल एनर्जी से तो आई होगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएंगी, और जब इक्विवेलेंट हो जाएंगी तो यहाँ पे मेंशन किया गया है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पीई ही इक्वल होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी के, और फार्मूला क्या लगाएंगे, हाफ mv²। हाफ कितना है, एज सच मास कितना दिया गया है 0.5, और वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल प्लेस से शिफ्ट करेंगे तो ये 5 2 ज़ा 10, 1.0 आंसर में जूल आ जाएगा। यानी कि सिर्फ 1 जूल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास थी, जिससे ये कंप्रेस्ड थी, इसी से ये आगे बढ़ रही थी। तो ये तो कंप्लीट होते हैं आपके एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।